हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जेपलॉन्स की डायग्राम शुरू किया था। ठीक है। और जेपलॉन्स की डायग्राम में जो टर्म्स हमको समझनी थी, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट, उनको हमने पढ़ा कि सिंगलेट कब पॉसिबल है और ट्रिपलेट स्टेट कब होती है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखना आप, कि मैंने बताया था एस नोट क्या है? ग्राउंड स्टेट में जब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल, वो आपस में बॉन्डिंग है उनकी, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड में एक केमिकल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यदि मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी दी, मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उस मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो पहले तो क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जा रहा है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि जो एस नोट है वो क्या है? ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर केमिकल जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और आपस में क्या है? पेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है। अब यदि हमने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होगा? देखो, एब्जॉर्प्शन होगा। एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके, ठीक है, सेम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या, यदि माइनस प्लस हाफ कह रही हूँ और सेकंड को माइनस हाफ कह रही हूँ, तो यदि सेकंड वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस से उसी स्पिन में जा रहा है, ठीक है, यानी स्पिन में कोई चेंज नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, यदि हम फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ कह रहे हैं और सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को माइनस हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ देखो सेम स्पिन है, और ये क्या है? फर्स्ट सिंगलेट स्टेट। यदि मॉलिक्यूल ने, ये क्या हो गई? S1 फर्स्ट सिंगलेट स्टेट। हो सकता है मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा ऊर्जा मिले, और ज़्यादा ऊर्जा मिलने के बाद वो और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए और स्पिन में भी चेंज नहीं हो, तो हम उसे बोलेंगे सेकेंड सिंगलेट स्टेट। और यदि मॉलिक्यूल को मान लो और भी ज़्यादा ऊर्जा मिली और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके और भी हायर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल चला जाए, इलेक्ट्रॉन चला जाए और स्पिन में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है, तो वो क्या हो गई? हमारी थर्ड सिंगलेट स्टेट। ठीक है। तो यहाँ आप देखो, हम जस्ट इसकी बात कर रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखो कि यहाँ एस नोट क्या है? ग्राउंड स्टेट। S1 क्या है? फर्स्ट सिंगलेट स्टेट। S2 क्या है? सेकंड सिंगलेट स्टेट। और S3 क्या है? थर्ड सिंगलेट स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ देखो कि ऐसा हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्राउंड स्टेट S नोट में हो, ठीक है, अब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है, स्पिन क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए, और नीचे वाले जो है उसके ही पैरेलल आ जाए रिवर्स होके। ठीक है। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन प्लस हाफ कह रही हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है? देखो, स्पिन सेम हो गई, यानी ये जो रिवर्स वाला इलेक्ट्रॉन था उसने अपनी स्पिन चेंज करके वापस पैरेलल कंडीशन में एक्साइटेड होके चला गया। जो रिवर्स वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिवर्स होके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पैरेलल में यदि ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इस इलेक्ट्रॉन का भी प्लस हाफ स्पिन, इसका भी क्या हो जाएगा? प्लस हाफ स्पिन। तो हमने देखा था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब हमने कैलकुलेट की 2s+1, तो क्या आया हमारे पास में? ट्रिपलेट स्टेट 3 आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान। तो यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेम स्पिन पैरेलल आ जाए, तो ये क्या हो गई? फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है। और भी ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित की तो सेकेंड ट्रिपलेट स्टेट, और भी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये उसकी क्या है? थर्ड ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ हमने सिंगलेट S1 S2 S3 पढ़ा, फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? T1 T2 T3। ये क्या है? ट्रिपलेट स्टेट, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं S1 की ऊर्जा और फर्स्ट सिंगलेट स्टेट की ऊर्जा ज़्यादा है फर्स्ट ट्रिपलेट से, सेकंड की सिंगलेट की ऊर्जा ज़्यादा है सेकंड ट्रिपलेट से, थर्ड सिंगलेट की ऊर्जा ज़्यादा है थर्ड ट्रिपलेट से। ठीक है, यानी आप ये देखो इसकी ट्रिपलेट की ऊर्जा क्या है, कम है। ठीक है, ट्रिपलेट की ऊर्जा कम है, इसका मतलब ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में से जो ट्रिपलेट स्टेट है वो मोर स्टेबल होती है और लेस एनर्जी की होती है। ठीक है, अब ये जो ट्रिपलेट स्टेट है वो सिंगलेट स्टेट से ज़्यादा क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट हुंड के अनुसार यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी यदि ज़्यादा हुई, ठीक है, चक्रण बहुलकता का मान यदि ज़्यादा होगा तो वो सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए सिंगलेट के बजाय जो ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी और लेस एनर्जी की स्टेट होगी। अब यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में कि मॉलिक्यूल, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, यदि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिंगलेट स्टेट में चला जाए, ठीक है, और या तो इसमें फोटोकेमिकल चेंज हो और फोटो फिजिकल चेंज हो। अब फोटो फिजिकल चेंज हो, या तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है। यदि वो सिंगलेट स्टेट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यदि हम एक सिंगलेट स्टेट की ही बात करें तो मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वापस से क्या हुई, सिंगलेट स्टेट की बात करें, यदि मॉलिक्यूल फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में गया और एनर्जी इमिट करके वापस से आ गया ग्राउंड स्टेट में, यदि सेकंड में गया और वापस एनर्जी इमिट करके आ गया यहाँ पर वापस से ग्राउंड स्टेट में, यदि और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रिपलेट स्टेट में थर्ड सिंगलेट स्टेट में चला गया और वापस एनर्जी इमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो यदि सिंगलेट से गया और सिंगलेट में ही वापस आ गया, ठीक है, सेकंड सिंगलेट में गया वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया, यदि थर्ड सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हम किसे कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ने सिंगलेट स्टेट में है मॉलिक्यूल और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके S1 सिंगलेट स्टेट में गया, लेकिन वापस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में नहीं आके पहले किस में जाएगा, ट्रिपलेट में चला गया, किसी भी कारणवश से पहले ट्रिपलेट में गया, ठीक है, ट्रिपलेट में जाएगा तो आपको पता है सिंगलेट स्टेट से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, यदि सिंगलेट स्टेट में जाएगा तो तुरंत वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी ये तो बहुत फास्ट होती है, यदि सिंगलेट से गया है और वापस सिंगलेट में आएगा तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। लेकिन अगर ट्रिपलेट स्टेट में चला गया तो यहाँ थोड़ी देर स्टेबिलिटी है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ रुकेगा, देन किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये सिस्टम को क्रॉस करके जा रहा है, यानी सिंगलेट से जा रहा है ट्रिपलेट में, तो हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, और सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन, और ये सिंगलेट से जा रहा है ट्रिपलेट में तो हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस को भी थोड़ा डिस्कस किया गया है तो उसको देखें आप। अब यहाँ पर देखो ये IC लिखा हुआ है, ये इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस के बारे में बताया है। फ्लोरेसेंस कब होगा, यदि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में गया और तुरंत वापस से एनर्जी इमिट करके किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यदि रेडिएशन वापस से इमिट कर दी तो क्या हो गया, इसे कहेंगे हम एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस रेडिएशन को इमिट करके रेडिएटिव डिके हुआ
तो हम कहेंगे उसको फ्लोरीसेंस, ठीक है। और यदि मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उन पे यदि हमने रेडिएशन डाली और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है वो सिंगलेट स्टेट में गया, लेकिन वापस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में नहीं आके इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो किस में आ गया, ट्रिपलेट स्टेट में आया, वहाँ कुछ देर रुका, और जब मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। सिंगलेट ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन का एमिशन के बाद यदि मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको कहेंगे फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर ट्रिपलेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है रेडिएशन का एमिशन करके तो हम कहेंगे फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या है, इंटरनल कन्वर्जन की वजह से हो रहा है, और फॉस्फोरेसेंस जो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। फ्लोरेसेंस क्या हो रहा है, S1 से S0 में आ रहा है, सिंगलेट टू सिंगलेट, और फॉस्फोरेसेंस क्या है, ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जैवलॉन्स की डायग्राम, ठीक है। ये अभी हमने क्या पढ़ा है, जैवलॉन्स की डायग्राम, जहाँ हमने ये सिंगल स्टेट की बात की, सिंगलेट स्टेट, ये ट्रिपलेट स्टेट की बात की। यदि यहीं पे कन्वर्जन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट हो रहा है, सिंगलेट टू सिंगलेट हो रहा है तो हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, IC। लेकिन अगर सिंगलेट टू ट्रिपलेट हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। और जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो प्रोसेस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं।